नमस्कार। कल्पना कीजिए, एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसकी पार्टी दावा करती है कि उसके पास जीतने के लिए पर्याप्त समर्थन है। मतदान की तारीख तय है। राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मतदान से पहले ही उसे चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाता है। कोई चुनाव नहीं होता, कोई वोट नहीं पड़ता, कोई मुकाबला नहीं होता। जनता की इच्छा की परीक्षा ही नहीं है होती और विरोधी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया जाता है। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र केवल मतदान का नाम है या लोकतंत्र की शुरुआत उससे पहले होती है? आज द इनविजिबल रिपब्लिक में हम बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन विवाद की। लेकिन यह वीडियो किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस प्रणाली के बारे में है जिसके ऊपर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है। क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तब सवाल किसी उम्मीदवार का नहीं रहता, सवाल लोकतंत्र का हो जाता है। आइए जानते हैं मीनाक्षी नटराजन मामला क्या है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। उन्हें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनवाया। राज्यसभा चुनाव सामान्य चुनावों की तरह नहीं होते। यह जनता सीधे वोट नहीं डालती, विधायक वोट डालते हैं। कांग्रेस का दावा था कि उसके पास पर्याप्त विधायक समर्थन मौजूद था, अर्थात मुकाबला होना था। लेकिन मतदान का मामला पहुंचा ही नहीं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। कारण बताया गया कि उनके शपथ पत्र में एक न्यायिक मामले की जानकारी नहीं दी गई थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आखिर नामांकन रद्द हुआ क्यों? चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक शपथ पत्र देना होता है। इसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारी और कुछ कानूनी मामलों की जानकारी देनी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि मीनाक्षी नटराजन ने एक मामले का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए नामांकन को वैध नहीं माना जा सकता। यही आधिकारिक कारण था। अब तक यह तथ्य है। लेकिन विवाद यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि जिस मामले का उल्लेख किया जा रहा है उसका खुलासा करना कानूनन आवश्यक ही नहीं था, और यही पूरा कानूनी संघर्ष बन गया। आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों जरूरी है? क्योंकि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि उम्मीदवार कौन है, उसके खिलाफ क्या मामले हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसी उद्देश्य से उम्मीदवारों से शपथ पत्र भरवाया जाता है। लेकिन हर जानकारी देना अनिवार्य नहीं होता। कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष जानकारियों की मांग करता है। यहीं पर कानून की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। और मीनाक्षी नटराजन मामले में भी असली लड़ाई कानून की व्याख्या को लेकर है, न कि कानून के अस्तित्व को लेकर। कांग्रेस क्या कह रही है, यह भी जानते हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस मामले का हवाला दिया गया उसका खुलासा करना आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस का तर्क है कि उम्मीदवार पर ऐसी जानकारी न देने का आरोप लगाया गया जिसे देने की कानूनी बाध्यता ही नहीं थी। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि किसी परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए हों, आपने सभी 10 का उत्तर दिया हो, तो आपको 11वें प्रश्न का उत्तर न देने के लिए फेल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि यही बात यहाँ भी लागू होती है। ध्यान रहे, यह कांग्रेस का कानूनी तर्क है। यह अभी तक किसी अंतिम न्यायिक निर्णय द्वारा स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इसे दावे के रूप में ही समझना चाहिए। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बहुत से लोगों ने समझा कि अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि नामांकन सही तरीके से रद्द हुआ था या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामले के गुण दोष पर फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की संवैधानिक सीमाओं पर ध्यान दिया। भारत का संविधान चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। इसी सिद्धांत के आधार पर अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार किया। इसलिए आज भी यह कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को सही ठहरा दिया, और यह कहना भी गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने को अवैध घोषित कर दिया। दोनों बातें रिकॉर्ड में नहीं है। अब जानते हैं आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। जिस शिकायत का उल्लेख उस विवाद में किया गया था, उससे संबंधित हैदराबाद की अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने शिकायत को
अधिकारित क्षेत्र के प्रभाव में वापस कर दिया और यह स्पष्ट किया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं था। अब यहाँ रुकिए, इसका राजनीतिक अर्थ निकालने से पहले इसका लोकतांत्रिक अर्थ समझते हैं। यदि आज अदालत यह स्पष्ट कर रही है कि कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठते हैं। क्या नामांकन रद्द करने का आधार पर्याप्त था? क्या निर्णय लेने से पहले उपलब्ध तथ्यों का सही मूल्यांकन किया गया? क्या चुनावी प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है? यह प्रश्न अभी खुले हुए हैं, लेकिन अब इन्हें नजरअंदाज करना कठिन है। अब जानते हैं असली हार किसकी हुई। मेरा मानना है कि इस पूरे विवाद को केवल कांग्रेस बनाम भाजपा के चश्मे से देखना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यदि आज भी किसी उम्मीदवार को मतदान से पहले बाहर कर दिया जाता है, तो हार केवल उस उम्मीदवार की नहीं होती, हार उस प्रक्रिया की होती है जिसे निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास परिणाम से नहीं बनता, विश्वास प्रक्रिया से बनता है। यदि प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो जाए, तो परिणाम चाहे जो हो, लोकतंत्र कमजोर होता है। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था पर करोड़ों भारतीयों का भरोसा टिका हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका किसी रेफरी की तरह होती है। रेफरी का काम खेल जीतना नहीं होता, रेफरी का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि खेल निष्पक्ष हो, और किसी भी रेफरी की सबसे बड़ी पूंजी उसका अधिकार नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। जब लोग रेफरी पर भरोसा करते हैं, तब व्यवस्था चलती है। जब भरोसा कम होता है, तब विवाद उठता है और बढ़ता है। इसलिए चुनाव आयोग के लिए केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, उसे निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं इस पूरे डिस्कशन के निष्कर्ष की ओर। नामांकन रद्द हुआ, यह तथ्य है। कांग्रेस ने कहा कि यह निर्णय गलत था, यह भी तथ्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस विवाद के गुण दोष पर अंतिम फैसला नहीं दिया, यह भी तथ्य है। और अब अदालत के हालिया घटनाक्रम ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र पर जनता का विश्वास, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं चलता। लोकतंत्र उस भरोसे से चलता है कि नियम सबके लिए समान है, और जब नागरिक यह भरोसा खोने लगते हैं, तब लोकतंत्र की सबसे मजबूत इमारत भी भीतर से कमजोर होने लगती है। मैं हूं अमोद विधोड़ी, और यह है द इनविजिबल रिपब्लिक, जहां हम राजनीति की खबरों से आगे बढ़कर सत्ता, संविधान और संस्थाओं की वास्तविक संरचना को समझते हैं। यदि आपको ऐसी तथ्य आधारित और संवैधानिक विश्लेषण पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।